हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मेरा नाम गिरीश है। हमने अब तक साइकोलॉजी के लगभग 5 वीडियोस कंप्लीट किए हुए हैं। दिस इज़ पार्ट 6। तो आज भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले, जो हैबिट्स हम सब में है, मुझ में भी थी और काफ़ी सारे लोगों में अभी भी है। और लोग झगड़ा कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए कि लेकिन रास्ता मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑन इट। मतलब आप उसके ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हो कि आपके साथ चल क्या रहा है, कैसा जाल बिछा हुआ है मार्केट का। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रीड इमोशन है जिसकी वजह से हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट खुलता है 9:15 3:30 बंद हो जाता है। हम आए तो है प्रॉफिट करने के लिए, बट हम लोग बार बार वही मिस्टेक कर रहे हैं और ट्रेड पे ट्रेड ओवर ट्रेड करते जा रहे हैं। मतलब यू आर इन प्रॉफिट ऑल्सो, स्टिल यू आर कीप ऑन डूइंग ट्रेड्स। मतलब मॉर्निंग में 9:15 9:30 10 बजे, जब 11 बजे, जब कभी भी आपने ट्रेड लिया तो आपने एक अच्छा मुनाफा कमाया, 5,000 10,000 50,000 जो भी है। फिर आपने सोचा अरे पूरा दिन बाकी है, 50,000 से क्या होगा, चलो लाख रुपए कर लेता हूँ। और वो चक्कर में हम लोग जो कमाया हुआ है वो भी जाता है और हमारा कैपिटल भी चले जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बड़े प्लेयर करते क्या है। ठीक है, बड़े प्लेयर करते क्या है आपके साथ और आपके सामने किस तरीके का जाल बिछाया हुआ कि जैसे अभी मैं पर्सनली मैं देख रहा हूँ मार्केट में, पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ज़ीरो एंड हीरो कॉल्स। कल हमने हमारे कुछ लोगों को एक वीडियो भी सेंड किया कि ज़ीरो एंड हीरो कॉल्स का आउटकम क्या है। सबसे पहले अगर परसेंटेज रेशो को देखा जाए तो अगर ज़ीरो हीरो कॉल में आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसमें से 1 या 2 में ही प्रॉफिट हो रहा है और 8 ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो। और ग्रीड ये है कि एक्सपायरी के दिन हमें ऑप्शन मिलता है काफ़ी सस्ते प्राइस पे, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 पैसे, सॉरी 40 रुपये। तो वो ग्रिड में आके आप ये सोचते हो कि मुझे 300 या 400 रुपये का जो प्रीमियम पे करना है उसके जगह अगर मुझे 40 रुपये का प्रीमियम पे करना, तो लेट्स टेक 300 क्वांटिटी, लेट्स टेक 500, 1000, 5000। एक ही रात में अमीर बन जाता हूँ, 1 करोड़ कमा लेता हूँ, 5 करोड़ कमा लेता हूँ, 50 लाख कमा लेता हूँ। ये सोच हम में आ जाती है, बट वो ऐसा होता तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली हुई है 40 रुपये में और आठ आठ बार आपका पैसा ज़ीरो हो रहा है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज़, क्योंकि उसे तो ज़ीरो होना है। तो 40,000 तो एक ही ट्रेड में चले गए। 8 ट्रेड में आपका कितना जाएगा, लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए। कभी एक आध बार तुक्का लग भी गया कि आपका 9वां कॉल चल भी गया, तो आप उतना देर रुक नहीं पाओगे। 40 रुपये की चीज़ अगर 60 रुपये 70 80 आ जाएगी ना, तो आप भाग जाओगे स्क्वायर ऑफ करके और दूसरा ट्रेड ढूंढोगे। तो अल्टीमेटली यू आर डूइंग लॉस एंड द बिग प्लेयर्स आर स्प्रेडिंग नेट्स फ्रंट ऑफ यू। मतलब ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि एवरीडे एक्सपायरी, मंडे को बैंकेक्स की एक्सपायरी, मिड कैप की एक्सपायरी, फिर फिन निफ्टी की एक्सपायरी, फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो शायद काफ़ी सारे लोगों ने ये मन बना लिया कि एक्सपायरी अगर हर दिन का है, मतलब ये ट्रेड करने के लिए ही दिया है और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है। जैसे नरेंद्र मोदी अपनी जवाबदारी देश के लिए निभा रहे हैं, वैसे हम काफ़ी सारे लोग देश के लिए ये जिम्मेदारी निभा रहे, सॉरी स्टॉक मार्केट के लिए जिम्मेदारी निभा रहे कि हमें हर एक एक्सपायरी पे ट्रेड लेना ही लेना है। बट ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा ट्रैप है। आपने अगर कल का वो वीडियो देखा होगा तो आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि एवरीडे एक्सपायरी करके एक्सचेंजेस को और बड़े प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, ब्रोकर्स को। आज के डेट में इक्विटी नहीं, फ्यूचर नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के बेसिस पे टर्नओवर कर रहे हैं। 70 to 80% रेवेन्यू इज जनरेटिंग बाय ऑप्शन ट्रेडिंग। एक इंसान
जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के, कुछ महीने में तो 3-4 आते जा रहे हैं, ये सिनारियो बना हुआ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ने एक बहुत अच्छी ग्रिप पकड़ी हुई है और इसमें इतनी ज़्यादा गैम्बलिंग हो चुकी है, और कुछ लोग जो कोविड से आए उन्होंने इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के। तो हम में से काफ़ी सारे लोग रास्ते से भटक चुके हैं। आपको एक्चुअली आपका चेहरा आईने में देखना चाहिए, और ये एडिक्शन जो लत आपको लगी हुई है, आपको देख के सोचना चाहिए कि आप आज से कुछ महीने या कुछ साल पहले रियली आप ऐसे ही थे, या फिर अभी कुछ महीनों में हुए। आपको देखना चाहिए। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सी योर फेस ऑन मिरर, और आप सोचो कि ये 3 महीने पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, या 1 साल पहले या 2 साल पहले ट्रेडिंग शुरू की थी, उससे पहले मेरा कैरेक्टर क्या ऐसा ही था? क्या मैंने एजुकेशन करते समय 5th स्टैंडर्ड के बाद सीधा 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी थी, या मैंने प्रोसेस से काम किया था 6, 7, 8, 9, 10? तो जब वहाँ पर आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, आपने जॉब ज्वाइन किया, जब सैलरी आपकी 15,000 थी या 20-25 हज़ार थी, 25,000 से 35 हुई, फिर 50 हुई, फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख हुई, तो वहाँ पे भी तो एक प्रोसेस है। एजुकेशन में भी एक प्रोसेस है। तो ट्रेडिंग में प्रोसेस हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते? हम लोग क्यों ये चीज़ को नहीं समझ पाते? दिस इज़ द बिग ट्रैप। आपको ये समझना, जानना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड नेक्स्ट इज zero hero call is not for trading, actually it's for only gambling। जिन्हें पत्ता जुआ खेलना या चरस गांजा लेने की आदत है ना, उन्होंने ही जीरो हीरो कॉल्स में काम करना चाहिए। मेरे वर्ड कुछ हार्ड हो सकते हैं, बट आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग यू, आई एम शोइंग यू द मिरर। आपको मैं मिरर शो कर रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में है। जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उसी तरीके से ये ओवर ट्रेडिंग और ज़ीरो हीरो कॉल्स होते हैं। और जो मेंटर आपको ये सजेस्ट कर रहा है हीरो कॉल्स, पता नहीं आपके फंड्स का और आपके फ्यूचर का क्या होगा उसमें, बिकॉज नन ऑफ द पीपल आर, मतलब कोई ऐसा मैंने आज तक तो नहीं देखा 15 साल के स्टॉक मार्केट करियर में कि कोई आके मुझे बोले कि मैं ज़ीरो हीरो में रोज़ इतना पैसा कमा रहा हूँ, एवरी एक्सपायरी आई एम डूइंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी में ये ज़रूरी है कि आपको अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग सीखनी है, तो भले ही आपके पास 50 ऑप्शन, अभी तो आपके पास 6-7 ऑप्शन है एक्सपायरी के, मतलब एक्सपायरी अगर छोड़ देते हैं, एक्सपायरी ट्रेड हमें तो लेना ही नहीं है। अगर हम लोग ये भी सोचते हैं कि मैं मिड कैप में भी काम कर सकता हूँ, मैं फिन निफ्टी में भी काम कर सकता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में भी कर सकता हूँ, मैं निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा योर माइंड इज नॉट स्टेबल। आपको क्या लगता है कि मुझे बैंक निफ्टी में लॉस हुआ, अब मैं निफ्टी में ट्राई करता हूँ, फिर अगर निफ्टी में प्रॉफिट हुआ तो आप निफ्टी में कंटिन्यू करोगे, और फिर निफ्टी में लॉस होगा तो आप बोलोगे कि यार सेंसेक्स में ट्राई करना चाहिए। अब सेंसेक्स में ठीक चला तो चला, लॉस हुआ तो छोटा इसमें जाते हैं, मिड कैप में करते हैं, फिर मिड कैप में करने के बाद अगर वही हुआ तो फिर फिन निफ्टी में करते हैं। आपको नहीं लगता ये सब ट्रैप है? आपको कोई भी एक टूल पकड़ के काम करना चाहिए। अब हेवी लिक्विडिटी कौन से आइटम में है? निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, जो पुराने टूल्स हैं। मिड कैप और फिन निफ्टी ये तो अभी अभी साल, 1.5 साल, 2 साल में आए हुए हैं। इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा। लिक्विडिटी का मतलब वॉल्यूम का प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग भी हो सकती है, वहाँ आप ट्रैप भी हो सकते हो। ट्रैप तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी होने वाले हो, बट यहाँ एटलीस्ट आप कुछ एनालिसिस करके, कुछ सिस्टम फिक्स करके, प्रोसेस सेट करके आप अर्न कर सकते हो। इफ़ यू कैच एनी इंडेक्स, अगर आपको निफ्टी में कंफर्टेबल लगता है आप निफ्टी में कीजिए, फिर दिन रात बस उसी में काम कीजिए। क्या ज़रूरत है फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में जाने की? अगर आप बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल हो तो आप बैंक निफ्टी कीजिए। जब आप किसी भी एक चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते जाओगे ना, तो आपका एक उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली, आपकी इच्छा
और क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी कि मुझे अभी इसमें सीखना चाहिए और मुझे क्या इसमें डीपली करना है। आप धीरे धीरे वो पर्टिकुलर इंडेक्स का बिहेवियर रीड कर पाओगे इजीली। मतलब अगर मुझे बैंक निफ्टी पसंद है, मैं उसमें काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, कितना गिर सकता है, क्या हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कब साइडवेज रह सकता है, उसने अगर ऐसा बिहेव किया तो क्या होने वाला है, उसने अगर वो बिहेव किया तो क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, बिकॉज दिन और रात मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में सोचता हूँ और उसी के ऊपर काम करता हूँ। दैट्स वाई मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होता है, रेगुलर प्रॉफिट होता है। सिंगल ट्रेड में एक अच्छा मुनाफा हम लोग लेके जाते हैं, राइट। बट अगर मैं बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी करने जाऊँ तो मेरा एनालिसिस डबल हो गया, मेरी एफर्ट्स भी डबल हो गई, और जो रिदम है बैंक निफ्टी का वो निफ्टी का तो नहीं है, तो दोनों चेंज है, तो दोनों अलग अलग सेक्टर हो गए, अलग अलग फैक्टर हो गए, अलग अलग एनालिसिस हो गए। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड करोगे तो भी लॉस होगा, निफ्टी को समझ के अगर बैंक निफ्टी में काम करो तो भी आपका लॉस होगा। तो आपको एक पर्टिकुलर टूल को कैच करना है। अगर बैंक निफ्टी में करना है, लेट्स ट्राई फॉर 1 और 2 और 3 मंथ्स। अगर उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप निफ्टी में काम कीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपको ये सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सचेंजेस को और ब्रोकर को तो आपसे पैसा चाहिए होता है। मैंने आपको कहा कि उनका जो भी एनुअल प्रॉफिट है उसका 80% प्रॉफिट उन्हें जब ऑप्शन से जा रहा है, तो वो तो आपको और 10 एक्सपायरी ला के दे देंगे अलग अलग आइटम के, और वो करने ही वाले हैं। अभी 3 से 4 और नए कॉन्ट्रैक्ट लेके आने वाले ऑप्शन में, उसकी भी एक्सपायरी आने वाली है। और अगर आपने देखा होगा तो बीएससी सेंसेक्स के जो चेयरमैन है वो खुद बोलते हैं कि हमने बुफे दिया हुआ है, सारे आइटम आपके सामने है, कौन सा सिलेक्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू डू। बट बोलना यह है लेकिन करना कुछ और है। आप समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल गेम। दे हैव स्टडीड योर साइकोलॉजी कि आपको क्या अच्छा लगता है जिससे हमें फ़ायदा हो, और वो वही कर रहे हैं। वो आपको मैक्सिमम एक्सपायरी दे रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस आपको ज़ीरो हीरो कॉल दे रहे हैं। तो आपको लगता है ऑल आर गोइंग लीगलाइज्ड, मतलब यही करना चाहिए एक्चुअली, छोटे से इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट। वो नहीं होता है। तो आपको आपका माइंडसेट, आपके प्लानिंग्स आपको खुद को डिसाइड करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ BTS थी। काफ़ी सारे लोगों को चाहे कितना भी प्रॉफिट हो तो वो सोचते हैं कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मैं इट मीन्स यू आर ड्रीमिंग समथिंग बिग, कि गैप अप ओपन होने के बाद मैं 10 लॉट लेके जा रहा हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, उतना प्रॉफिट हो सकता है, या गैप डाउन होने वाला है आपके एनालिसिस के हिसाब से तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, उतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो ड्रीम है ना, जो ड्रीम में आने वाले जो फिगर्स होते हैं ना प्रॉफिट के, वो एक्चुअली रियलिटी में होते नहीं है। दूसरे दिन आपको मॉर्निंग में नर्वसनेस आती है जब मार्केट आपके अपोजिट खुलता है, या तो साइडवेज खुलता है और उसका प्रीमियम डीके होता है। तो आपके सामने रिजल्ट है। अगर आपको लगता है कि मुझे इंट्राडे में ही प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, BTST में मैं नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो आप ये ट्रैप में से बाहर निकालो। आपका माइंडसेट क्लियर करो कि BTST इज नॉट ब्रेड और बटर ऑफ मी। मेरे हाथों का वो निवाला नहीं है। अगर नहीं BTST जम रहा है, खत्म, इंट्राडे करो। अगर इंट्राडे में आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप BTST में कंफर्टेबल हो, गो विद BTST। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी एक्यूरेट कि मुझे क्या सूट होता है। सबका ट्रेडिंग पैटर्न अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका सेटअप अलग है। कोई भी एक तरीके से नहीं सोच सकता है, राइट। तो आपको जो चीज़ परफेक्ट लगती है, जो अच्छी लगती है, आपको वही करना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आप वो मत करो जो आपको करवाया जा रहा है, आप वो मत करो जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वो करो जो आपके फेवर में है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि सिलेक्ट वन आइटम एंड वर्क विद इट। उसका पूरा ऑपरेशन कर डालो, समझ लो कि इसमें क्या है, मैं इसमें पैसा क्यों कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ। 4 चीज़ों के पीछे पड़े रहोगे
अब हम शादी भी करते हैं तो एक ही वाइफ होती है, राइट? 4 वाइफ अगर होगी आज के ज़माने में तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके। इसकी बात उससे छुपाना, उसकी बात उससे छुपाना, इसके नखरे अलग, उसके नखरे अलग, ये सब चीज़ें हमें झेलनी पड़ती है। तो वैसे ही इंडेक्स है, फिन निफ्टी अलग नखरे करेंगी, निफ्टी कुछ और बोलेंगी, बैंक निफ्टी कुछ और बोलेगा, सेंसेक्स कुछ और डराएगा, राइट? तो मीन्स everything is front of you, so you have to be very realistic, you have to be very prompt in your mindset। आप जो कर रहे हो उसमें आप खोते जा रहे हो, तो आपको वो करना चाहिए जिसमें आपको कुछ सीखने और समझने और प्रॉफिट करने के लिए मिले। और आई एम सेइंग यू रिपीटेटिवली कि छोटा जो प्रॉफिट होता है ना वो बड़ा प्रॉफिट होता है वीकेंड में, मंथ एंड में, और जो बड़े प्रॉफिट्स होते हैं वो वीकेंड में या फिर मंथ एंड में बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो छोटे प्रॉफिट के लिए आप सोचिए और अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम कीजिए। एक लॉट में कंफर्टेबल हो, एक लॉट कीजिए। जब तक उसमें आप परफेक्ट ना हो जाओ, आपको इजी ना लगे, तब तक 2 लॉट नहीं करना है। 2 लॉट किया, उसे आप प्रैक्टिस करो 8-10 दिन, उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे M2M देखने के लिए, प्रॉफिट लॉस समझने के लिए, तो फिर 3 लॉट करो। दिस इज़ द प्रोसेस। कोई जल्दी नहीं है, मार्केट ओपन है। हम जिंदा रहे ना रहे, मार्केट हमेशा रहने वाला है। तो आप ये मत सोचो कि मुझे 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ज़िंदगी बनाना है। आप सोचो ये कि आपको ये 2 से 3 महीने पहले मुझे सीखना है, प्रॉफिट मैं बाद में कमा लूँगा। और ट्रेडिंग में जो जर्नी होती है किसी की भी शुरू होती है तो 2 से 3 साल बड़े टफ होते हैं, काफ़ी खून बहाना पड़ता है ये 3 सालों में। और ये 3 साल अगर आपने अच्छे से निकाल लिए तो 4th ईयर आपको परफेक्ट एनालिसिस आ जाएगा, और 5th ईयर में आप जितना भी आपने नुकसान किया हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो एक ही साल में आपका पूरा वापस आके आप अच्छे प्रॉफिट में आओगे और रेगुलर बेसिस पे आप प्रॉफिट करोगे। सो आई होप इट इज़ लर्निंग वीडियो फॉर यू। इफ़ यू लाइक, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लाइक करना, सब्सक्राइब किया या नहीं किया तो भी चलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।